Hello, my dear friends. Welcome back to our YouTube channel, St. Peter's Law Academy. Okay, as you know कि the topic is pronoun. It's going on. इससे पहले वीडियोस बनी थी जिसमें 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस राइट. ये उन बच्चों के लिए जो जिनकी इंग्लिश थोड़ी स्ट्रांग नहीं है, बेसिक है. ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो हर चीज़ों को समझने की कोशिश करो. पिछले क्लास में देखो हमने डिस्कस किया था फ्रॉम 1 to 5. ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना. हमने प्रश्न प्रोनाउन डिस्कस किया था जिसमें हमने सीखा था आई और मी का यूज, शी और हर, ही और हिम, यू, दे और देम. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने सीखा था इसका. ठीक है. दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं ऑनरशिप, माइन, हर्स, योर्स, देयर्स, आवर्स. राइट. मैं कहूँ दिस पेन इज माइन नॉट योर्स. हुज सीट इज दिस योर्स. ठीक है. अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ योर्स. हमने इस पर डिस्कस किया था. राइट. अब देखो ये तीसरा पॉइंट क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन. डेफिनिट किसे कहते हैं? जो डेफिनिट एग्जांपल सम, और आपको मैंने बताया था सम जो पॉजिटिव यूज करते हैं, ये जो है ये नेगेटिव यूज. ठीक है ना. मैं कहूँ आई आई हैव सम प्रॉब्लम्स, नेगेटिव में क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स. राइट. आई नीड सम वाटर. हम क्यों ले रहा हूँ? चूंकि ये पॉजिटिव है. इसी तरह हमने पढ़ा था समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीबडी, एवरीथिंग. ये सारे क्या हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, जिसमें हमने सीखा था इंडेफिनिट का यूज का सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और अलग अलग तरह से हमने सीखा. फिर देखो क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? बांटना. ऑल, बोथ, एवरी, नीदर. इसका हम कहाँ पे किस तरह यूज करते हैं. ठीक है. तो आफ्टर वाचिंग वीडियोस यू विल कम टू नो. आपको सब कुछ पता चल जाएगा कैसे यूज करते हैं. ठीक है. कुछ रूल्स हैं, इंपॉर्टेंट रूल्स भी मैंने सिखाया था. ठीक है. उसके बाद हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का डेमोन्स्ट्रेट करना. दिस, दैट, दीज, दोज. राइट. सच. आप सभी को पता है द थिंग विच इज वेरी नियर टू यू, उसके लिए हम क्या लेते हैं? लेते हैं. दिस का प्लूरल होता है दी. और अगर दूर हो तो क्या लेते हैं? दैट. और दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज. राइट. मैं कहूँ दिस इज अ बुक या दीज आर बुक्स. ओके, दैट इज. ठीक है. दैट इज अ चेयर. दोज आर चेयर्स. एक से ज्यादा हो तो दोज लोगे. इसी से मैंने यूज किया था सच. सच इज योर फ्रेंड या सच आर योर फ्रेंड. सच इज और सच आर दोनों यूज कर सकते हो आप. गॉट इट. अब देखो यहाँ से आज से आपको ये सीखना है. इस वीडियो में ये देखोगे आप इसका यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है. तो बाकी हम पॉइंट को हटा देते हैं. 5 पॉइंट्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ. चलो हम सीखते हैं आज क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं? बस दो चीज सीखने की कोशिश करो. उसको पहचानना सीख जाओ और फिर उसके यूज क्या है. ठीक. सबसे पहला सवाल कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप पहचानोगे कैसे? तो देखो रिफ्लेक्सिव की पहचान क्या है. रिफ्लेक्सिव में हम क्या लगाते हैं? सेल्फ या सेल्फ्स. है ना. सेल्फ का प्लूरल क्या होता है? सेल्फ्स. अब अगर प्रोनाउन हो आई, आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा? आई का होता है माई सेल्फ. सेल्फ लगाना है. इसी तरह से शी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हर सेल्फ. ही ही का क्या लेंगे हम? हिमसेल्फ. देखो वी एक से ज्यादा है तो क्या लेंगे? आर सेल्फ्स. वी का क्या होगा? आर सेल्फ. यू यू का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? योर सेल्फ या योर सेल्फ्स. दोनों यूज करते हैं. ठीक है. यू का मतलब तुम भी होता है, यू का मतलब तुम लोग भी होता है. अगर एक की बात करो, सामने बंदा एक है तो फिर क्या लेंगे? योर सेल्फ. और अगर सभी हैं, एक से ज्यादा है, क्या कहेंगे? योर सेल्फ्स. इस तरह से देखो इट इट का क्या होता है? इट सेल्फ. वन है तो क्या लेंगे? वन सेल्फ. और का क्या होता है? देम सेल्फ. कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि जो क्वेश्चंस है ना वो एरर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. क्या यू नो, एक ही जगह पे लिखा रहता है देम सेल्फ. और देम सेल्फ देखो इस तरह से लिखा रहता है, देम सेल्फ. जल्दबाजी में बच्चे पढ़कर निकल जाते हैं, पर याद रखो ये कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होता. एक से जब ज्यादा है तो और क्या लेंगे? सेल्फ का प्लूरल क्या होता है? सेल्फ. देम सेल्फ कभी नहीं बोलना. क्या बोलना है? देम सेल्फ.
इसी तरह से वी का क्या होता है, आर सेल्फ। अगर कहीं पे लिखा है आर सेल्फ तो गलत हो जाएगा। ओके, सिमिलरली देखो ही का क्या है, हिम सेल्फ। अगर लिखा हो हिज सेल्फ, हिज में सेल्फ लगा हो तो इट्स अ ब्लंडर, इट्स अ बिग मिस्टेक। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब सारे इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आपको याद रखना है, ठीक है, इसका यूज सीखो। हाँ, पहले मैं बता दूं, अगर कोई नॉन लिविंग हो, जैसे मान लो एक बुक हो, द बुक, ओनली देयर इज वन बुक, तो क्या लोगे उसके लिए इट सेल्फ लोगे। और अगर मोर देन वन हो तो फिर क्या लोगे, बुक्स हो तो फिर देम सेल्व्स। ठीक है, एक कंट्री हो तो इट सेल्फ, कई कंट्रीज हो तो देम। ठीक है, एक मैन हो, एम ए एन मैन, तो क्या लोगे उसके लिए, हिमसेल्फ। और एम ई एन मैन हो तो देम सेल्फ कहोगे। सिमिलरली वुमेन और वीमेन के साथ हर और देम। गॉट इट। अब देखो इसका यूज हम कहाँ करते हैं। देखो टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है वो वर्ब अपने एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। अब मैं एक सेंटेंस लिखूं कि आई आई इंट्रोड्यूस्ड आई इंट्रोड्यूस्ड हिम टू हर। और दूसरा मैं लिखूं आई इंट्रोड्यूस्ड टू हर। आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू हर। अब देखो इनमें इन तीन सेंटेंस में कौन सही है बताओ। आई इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू हर, आई इंट्रोड्यूस्ड टू हर सेल्फ, आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ टू हर। नाउ हियर देयर आर थ्री सेंटेंसेस, विच ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट। तो आप याद रखो, यहाँ पे देखो एक वर्ड है इंट्रोड्यूस्ड। इंट्रोड्यूस्ड ये वर्ब है, तो आप इंट्रोड्यूस करोगे तो किसे करोगे, इंट्रोड्यूस के बाद एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, राइट। हियर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, हिम, मैंने उसे इंट्रोड्यूस किया है, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। लेकिन दूसरे में देखो इंट्रोड्यूस हमने किसे किया, कोई ऑब्जेक्ट नहीं यहाँ पे, दैट्स व्हाई देयर इज एन एरर इन दिस सेंटेंस। थर्ड वन देखो इंट्रोड्यूस तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन किसे कर रहा हूँ, माई सेल्फ, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो आल्सो इट मीन दोनों सेंटेंसेस सही हो गए। आई इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू हर और आई इंट्रोड्यूस्ड माई। आप जब भी किसी को बोलते हो तो क्या कहते हो, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। वेल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। गॉट इट। लेकिन रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है, जैसे मैं कहूँ ही ही बर्न्ड ही बर्न्ड हिमसेल्फ। देखो उसने जला डाला, यहाँ पे बर्न क्या है, वर्ब है, राइट। और जब वर्ब के एक्शन को रिफ्लेक्ट करके सब्जेक्ट यूज करते हो तो क्या बोलते हैं, reflect है। जलाने वाला कौन है, जलने वाला भी कौन है, राइट। तो ये जो एक्शन हुआ किसकी ओर रिफ्लेक्ट किया जा रहा है, सब। अब बात समझ में आ गई कि रिफ्लेक्सिव कहते हैं जो वर्ब के एक्शन को रिफ्लेक्ट करे। गॉट इट। अब कुछ रूल्स है जो आपको याद रखना है, कुछ ऐसे वर्ब्स बता दूं। तो कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो रिफ्लेक्सिव वर्ब्स यू मस्ट रिमेंबर। ओके, रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने पढ़ लिखा है यहाँ, इंट्रोड्यूस, avenge, enjoy, abstain, refrain, absent, acquit, acquit, reconcile, etc. देखो, तो दीज आर रिफ्लेक्सिव वर्ब्स। इन वर्ब्स के बाद आपको क्या लेना है, एक ऑब्जेक्ट लेना। आई मीन आई का माई सेल्फ लेना है, शी का हर सेल्फ लेना, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो। क्लियर, वरना फिर सेंटेंस गलत हो जाए। अगर मैं बोलूँ कि आई, देखो आई एक एग्जांपल समझाऊं, ही he avenged he avenged himself on his brother's murder। देखो, he avenged himself on his brother's murder, उसने अपने भाई के हत्या का बदला लिया। he himself का ये काम है ना।
देखो एवेंज के बाद मैं क्या ले रहा हूँ, हिमसेल्फ। क्लियर? वर्ब है जिनमें क्या लेना है आपको, रिफ्लेक्सिव का यूज करना है। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड और मैं लिख दूँ, अवेल। क्या इसके साथ भी क्या आता है, रिफ्लेक्सिव वर्ब। जैसे मैं कहूँ कि वी शुड अवेल, यहाँ देखो वी ले रहा हूँ तो क्या कहेंगे, आर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। आई बात समझ में? हमें अवसर का लाभ उठाना चाहिए। वी शुड अवेल जैसे ही मैं यूज करूंगा तो ये वर्ब क्या है, रिफ्लेक्सिव वर्ब है। तो देखो वी के लिए यू शुड अवेल योर सेल्फ। ओके, इस तरह से यूज करेंगे। abstain, I abstain myself, I totally abstain myself from alcoholic drink। मैं दारू शराब से अपने आप को बचाता हूँ। abstain का मतलब बचाना, अवॉइड करना, राइट। तो आई एम अ कॉल टीटोटॉलर। मैं क्या, जो पर्सन दारू शराब नहीं पीता उसे क्या कहते हैं, टीटोटॉलर। ठीक है, टीटोटॉलर किसे कहते हैं, जो दारू शराब नहीं पीता। पर्सन हु अवॉइड्स अल्कोहलिक ड्रिंक कॉल्ड टीटो। ठीक है, तो abstain का मतलब भी बचना, रिफ्रेन का मतलब भी बचना होता है। एब्सेंट, देखो एब्सेंट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ फ्रॉम द क्लास यस्टरडे। क्लास को एब्सेंट कर दिया, आई एब्सेंटेड माई सेल्फ कर सकते हो आप, या आई वाज एब्सेंट फ्रॉम द क्लास। एक्विट के दो मीनिंग होते हैं, ध्यान से सुनो आप। एक एक्विट का मतलब होता है बाइजत, जो कोर्ट से करते हैं ना, क्या करते हैं, कहते हैं ही वाज एक्विटेड या फिर ही वाज एक्सोनरेटेड। एक्विट का मतलब होता है एक्सोनरेट, एब्सॉल्व, पर्ज, फ्री कर देना, क्लींस कर देना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो मीनिंग नहीं है। यहाँ एक्विट की मीनिंग क्या है, परफॉर्म करना। ठीक है, तो मैं कहूँ कि द स्पीकर कुड नॉट एक्विट हिमसेल्फ बिफोर द ऑडियंस। ऑडियंस के सामने स्पीकर अपने आप नॉट एक्विट कर। ठीक है, इसी से बाकी सारे का यूज कर लेगा। मैं कितना सभी का एग्जाम्पल बताऊँ। ओके, एक एग्जाम्पल भी इस तरह पूछा गया था कि वी इंजॉयड, तो यहाँ ऑल द न्यू कमर्स इंजॉयड एट द फेयरवेल पार्टी। तो जैसे ही वर्ड आर इंजॉयड तो क्या लोगों के लिए, देमसेल्फ। ऑल द न्यू कमर्स इंजॉयड देमसेल्फ एट द फेयरवेल पार्टी। ठीक है, तो इस तरह से हमें रिफ्लेक्सिव वर्ब का यूज करना है। लेकिन साथ साथ ये भी सीख लो, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ नहीं लेना। ठीक है, सम वर्ब्स, कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं which are not used reflexively। okay? ऐसे वर्ब्स हैं जिनका यूज हम रिफ्लेक्सिव की तरह नहीं करते। वो क्या क्या है देख लो। कीप, फेड, हाइड, थिंक, एटसेट्रा। ठीक है, अब ये ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम अब आप ऐसे नहीं कहोगे आई बेथ माई सेल्फ, क्या आप कहोगे, आई आई बेथ माई सेल्फ, क्या मैंने खुद को नहाया, ऐसा कहोगे नहीं ना। देखो ये गलत है, इसके से गलत हो गया, सिर्फ बोले आई बेथ। ठीक है, हाइड का मतलब ही क्या होता है, खुद को छुपाना। तो फिर आई हाइड माई सेल्फ नहीं, आई बेथ इसका मतलब खुद नहाना होता है, तो खुद से नहाओगे, ये है ना, के साथ सेल्फ का यूज नहीं करना। ठीक है, ऐसे देखो नहीं बोलोगे आप, आई आई थिंक माई सेल्फ टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। देखो इस सेंटेंस में क्या कोई एरर है, क्या आप बता सकते हो। मैं अब क्या सोच रहा हूँ कि मैं अपना ही बिजनेस शुरू करूँ, आई थिंक माई सेल्फ टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस। ये सेंटेंस सही है। देखो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि थिंक के साथ माई सेल्फ नहीं आता और थिंक के साथ टू भी नहीं आता, तो दो गलतियां, एरर नहीं एरर है। इस सेंटेंस को हम सही करके कैसे लिखेंगे, आई आई थिंक ऑफ माई सेल्फ। देखो ऑफ के बाद लगा सकते हो आप, थिंक के बाद ऑफ आता है, ठीक है, टू नहीं आता। आई थिंक ऑफ माई सेल्फ। देखो ऑफ जब यहाँ प्रीपोजिशन को फिर जेरंड लेते हैं, स्टार्ट को हम स्टार्टिंग कर देंगे, स्टार्टिंग माई ऑन बिजनेस। ठीक है, राइट सेंटेंस इज आई थिंक ऑफ माई सेल्फ स्टार्टिंग ऑन बिजनेस। ये सेंटेंस सही है, ऊपर वाला गलत है।
चलो आप इस तरह से आप रिफ्लेक्सिव सीख गए। अब देखो रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है, इम्फेटिक। चलो इम्फेटिक सीखते हैं। इम्फेटिक भी एज इट इज रिफ्लेक्सिव की तरह है, जिस तरह से आपने सीखा ना इसका माई सेल्फ हिम। देखो रिफ्लेक्सिव भी होता है माई सेल्फ, हर सेल्फ, ठीक है, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, एक्सेट्रा कर देता हूँ, ठीक है, हर सेल्फ, देयर सेल्फ, ये भी। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, अभी हमने पढ़ा था ये रिफ्लेक्सिव में, अब हम ये सीख रहे हैं इम्फेटिक में। इम्फेटिक में भी जो सेल्फ वाले होते हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इसका नाम इम्फेटिक है। इम्फेटिक का मतलब होता है जोरदार, जब किसी चीज को जोर देते हैं, ठीक है। देखो इससे पहले जो था रिफ्लेक्सिव, वो वर्ब के एक्शन को रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, राइट। यहाँ पे उसको एम्फेसाइज करेगा, जोर। जैसे मैं बोलूँ आई माई सेल्फ किल्ड अ टाइगर विद अ पिस्टल। देखो, हु किल्ड टाइगर, नो वन एल्स, आई माई सेल्फ किल्ड। मैं जोर किस पे दे रहा हूँ, अपने आप पर, मैंने खुद ही मारा है, ये मारा है, टाइगर को मारा। तो जब किसी चीज पे एम्फेसाइज करोगे तो फिर क्या लेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन, ये एम्फेटिक, आई माई, शी हर सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देम सेल्फ, ठीक है। इसे ऐसे ही बोल सकते हो, आई डिड इट बाई बाई सेल्फ, ये काम मैंने खुद ही किया, देखो जोर दे रहा हूँ इसको, एम्फेटिक। आई मेरी बात समझ में। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आई माई सेल्फ इज प्लेइंग क्रिकेट, लुक एट दिस सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस सही है? आई माई सेल्फ इज प्लेइंग क्रिकेट, मैं खुद ही खेल रहा हूँ क्रिकेट, राइट। पर इट साउंड्स गुड, पढ़ने में तो सेंटेंस अच्छा लग रहा है, आप यही कहोगे ये सेंटेंस करेक्ट है, पर इनकरेक्ट। वाई सो? बिकॉज द सब्जेक्ट, खेलने वाला कौन है, आई। देखो आई के साथ कभी भी इज नहीं आता, आई के बाद क्या आता है बोलो, एम। अगर यहाँ पे मैं माई सेल्फ नहीं रखता, इसे हटा दूं, तो आप क्या कहते, आई एम प्लेइंग। लेकिन माई सेल्फ रखने के बाद फिर इस पढ़ने भी सही लगता है आपको, तो ये याद रखना, अगर सब्जेक्ट आई है तो चलेंगे, क्या होगा, राइट सेंटेंस इज आई माई सेल्फ एम प्लेइंग क्रिकेट, आई माई सेल्फ एम प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अगर मैं शी रख दूं तो क्या होगा, शी हर सेल्फ प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। He herself is playing, you yourself are playing, they themselves are playing, ठीक है। So the verb must be taken according to the subject, to remember, okay। So here the subject is I, therefore I have taken am, got it। चलो आप emphatic भी सीख। अब हम देखें जरा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। देखो इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, इंटेरोगेटिव में क्या होता है, और डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं, देखो हु, whom, which, what, when, why, where, how, whose, how many, how much, how far, how long, how often, how many times, okay। These are called interrogative, ठीक है। आप सभी यूज जानते होंगे, लेकिन फिर थोड़ा ब्रश अप कर दूं तो समझ में नहीं आती है, बार बार गलतियां होगी। अब देखो हु और हुम में डिफरेंस क्या है, सुनो। हु इज यूज्ड फॉर सब, याद रखोगे, whenever you try to find out subject you have example, who teaches you English, person who you the subject, therefore, ठीक है। मैं कहूँ हु लव्स यू मोस्ट, आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, हु इज द फर्स्ट, ठीक है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट हु,
हु इज सब्जेक्ट, whom के लिए क्या लेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। whom do you help most, ठीक है, whom do you teach English, ठीक है, अंडर whom are you learning English। तो यहाँ पे मैं किस तरह यूज कर रहा हूँ बताओ, ऑब्जेक्ट की तरह। फाइंड आउट ऑब्जेक्ट यू हैव टू यूज whom, टू फाइंड आउट सब्जेक्ट यू हैव, so the point is clear। which is used for selection, which किसके लिए लेते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, नॉन ह्यूमन बीइंग हो, अदर ह्यूमन बीइंग्स हो, सबके लिए आप which ले सकते हो, लेकिन याद रखो कब लोगे, जब हम सिलेक्ट करेंगे किसी चीज। एग्जाम्पल, which color do you like most, देयर में भी मेनी कलर्स, उनमें से एक को पिक करना है तो क्या बोलोगे, which color do you like most, which of the students, इनमें से कौन से स्टूडेंट like most आप पसंद, यहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे उनमें से एक को पिक करना है, which of the students, got it। so for selection you have to use which। what आप जानते हो क्या, what's your name, what age are you, what time it is। when टाइम के लिए यूज करते हैं, when do you wake up, when do you come here, ठीक है। when do you go to bed, कब सोते हो। why is used for reason, जब रीजन देना हो तो क्या लोगे why, okay, why are you learning English, ठीक है। why, जब आपको रीजन जानना है तो आप क्या लोगे why, ठीक है। इस तरह से क्या है where is used for place, ठीक है। where were you born and brought up, आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका लालन पालन कहाँ हुआ, आपकी परवरिश कहाँ हुई, ठीक है। तो इस तरह से आप where यूज कर। हाउ, हाउ जो मैनर होता है करने का, हाउ हैव यू डन दिस वर्क, आपने ये काम कैसे किया, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। हुज, हुज यूज कर सकते हैं, कब करते हैं, पोजीशन के लिए, ऑनरशिप के लिए, ठीक है। हुज इज दिस कार, इस कार का मालिक कौन, ठीक है। हुज इज दिस बुक, ये किताब किसकी, जैसे हम हुज यूज करते हैं ऑनरशिप के, हो गया। ये देखो हाउ मेनी इज यूज फॉर काउंटेबल नाउन, राइट। जब वो नाउन काउंटेबल हो तो यू हैव टू यूज हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम, मुझे पूछना हो, भारत में कितनी नदियां हैं, कितनी नदियां हैं, हाउ मेनी रिवर्स आर देयर, गॉट इट। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, बट फॉर हाउ मच यू हैव टू यूज अनकाउंटेबल नाउन। हाउ मेनी काउंटेबल के लिए ना, हाउ मच अनकाउंटेबल के लिए ना। मैं कहूँगी हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कम हियर, आपको यहाँ आने में कितना समय लग जाता, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कम हियर, राइट। हाउ मच डज इट कॉस्ट यू टू कम हियर, यहाँ आने में वो कितना खर्च होता है, हाउ मच, ठीक है। हाउ मच नॉलेज डू यू हैव, हाउ मच राइट डू यू, हाउ मच का यूज कब करेंगे बताओ, अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ठीक है। इसका एक और यूज बता दूं कि जब किसी चीज की कीमत पूछनी हो तो भी आप क्या ले सकते हो, हाउ मच इज द कॉस्ट, कीमत कितनी है, राइट। हाउ मच इज द टोमेटोज, हाउ मच इज द अनियन, हाउ मच इज द पोटैटो, ऐसे चीजों के दाम पूछे ना, हाउ मच इज, ठीक है। अब देखो हाउ फार कब यूज करते हैं, हाउ फार इज यूज फॉर डिस्टेंस, दूरी के लिए, ठीक है। मैं कहूँ हाउ फार इज द स्कूल फ्रॉम हियर, यहाँ से स्कूल कितनी दूर, हाउ फार इज द बस स्टॉप, इस जगह से बस स्टॉप कितनी दूरी पे है, राइट। तो फॉर अ डिस्टेंस यू हैव टू यूज हाउ फार, राइट। हाउ लॉन्ग कब यूज करेंगे हम बताओ, हाउ लॉन्ग इज यूज फॉर ड्यूरेशन, राइट। जब हमें ड्यूरेशन दिखाना हो, ड्यूरेशन, ठीक है। तो मैं कहूँ हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में आप कब से हो, कितने दिनों से हो, आप बोलोगे आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मैं इस प्रोफेशन, राइट। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, आप इस कंपनी में कितने दिनों से काम कर रहे हो, आप बोलेगे आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2005, गॉट इट। तो हाउ लॉन्ग कब यूज करेंगे, ड्यूरेशन के लिए, जब हमें ड्यूरेशन दिखाना है, ओके। हाउ ऑफन, या हाउ मेनी टाइम्स, इन दोनों का यूज हम कब करते हैं, जब जब हमें बताना फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, बार बार, जब कोई कब बार बार हो तो क्या लेंगे, हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स। हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ, वेल आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे या थ्राइस अ डे। हाउ ऑफन, once twice thrice four times five times, right। how often do you take a bath, कितनी बार नहाते हो, बोलोगे frankly speaking I take a bath once a day in winter and twice a day in summer, got it। तो ये आप समझ गए इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का नाम क्या है, ये मैंने अलग अलग पॉइंट से समझाने की कोशिश की है। अब जरा देखो यहाँ पे मैं आपसे पूछूं,
व्हाट एज आर यू, आपकी उम्र कितनी है। मैं कहूँ व्हाट इज योर एज, आप बताओ इनमें सेंटेंस कौन सा सही है। आप में से क्या कहोगे, आपके हिसाब से आंसर कौन सा सही लग रहा है। सेकंड पर यहाँ पे दोनों सेंटेंस, व्हाट एज आर यू ये भी सही है, और व्हाट इज योर एज ये भी सेंटेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखो। व्हाट जो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है ना, ये एज के साथ, देखो एज यहाँ साथ, इट मीन्स ये नाउन के साथ है तो ये एडजेक्टिव है, कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, प्रश्नवाचक के विशेषण, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। देखो ये प्रोनाउन है, ये आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रोनाउन और ये एडजेक्टिव है। देखो बहुत आसान तरीका, देखो नाउन के साथ है, एज यहाँ पे नाउन है ना, जो नाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं, और जो नाउन के बदले में आ जाए, इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। देखो यहाँ पे कोई दूसरा नाउन नहीं है, ठीक है, ये अकेला है। आगे इट, ये के सभी के साथ है। मैं कहूँ व्हाट टॉपिक इज गोइंग ऑन, देखो व्हाट किसके पहले रखना, टॉपिक, व्हाट टॉपिक इज गोइंग ऑन राइट नाउ, तो यहाँ पे व्हाट क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि टॉपिक से पहले व्हाट है। और मैं बोलूँ व्हाट इज द टॉपिक, तो व्हाट इज द टॉपिक बोल रहा हूँ, अभी क्या बन गया, नाउन। इसी तरह से व्हाट और विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, तो देखो विच किसके साथ रख रहे हो, कलर, कलर के साथ आ रहा है तो यहाँ पे क्या एडजेक्टिव। ठीक, और विच इज योर फेवरेट कलर ऐसे बोलेंगे तो यहाँ पे क्या ये प्रोनाउन है। बात समझ में आ गई, सारे के साथ ये केस वैलिड है। मैं बोलो हुज कार इज दिस, हुज देखो कार से पहले आ रहा है, हुज कार इज दिस या हुज इज दिस कार, दोनों सेंटेंसेस। ठीक है, हाउ मेनी आर देयर, यहाँ पे ये प्रोनाउन है, लेकिन मैं कहूँ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, स्टूडेंट्स के साथ रख रहा हूँ, ये क्या बन जाएगा एडजेक्टिव। ठीक है, हाउ मच वाटर कैन यू ड्रिंक एट ए टाइम, हाउ मच जो वर्ड आ रहा है वाटर के, मच वाटर, ये एडजेक्टिव। लेकिन अगर मैं वाटर ना रखूँ, मैं कहूँ हाउ मच इज द वाटर। ठीक है, अभी हमें ये क्या हो गया, ये प्रोनाउन हो गया, बहुत आसान है पहचान। ठीक है, ये थे इंट्रो। आगे अब हम बढ़ते हैं। देखो हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा, अब जरा हम पढ़ ले रिलेटिव प्रोनाउन। 9th नंबर पे क्या, रिलेटिव। ठीक है, रिलेटिव और इंट्रोगेटिव, देखो रिलेटिव में भी क्या होता है, हु, whom, which, that और whose। अब ज्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि इंटेरोगेटिव में और रिलेटिव में क्या डिफरेंस है। इंटेरोगेटिव में भी हु हुम होता है, यहाँ भी हूँ। डिफरेंस ये है, याद रखो कि इंटेरोगेटिव में हम क्वेश्चन डब्ल्यू से, पर रिलेटिव प्रोनाउन में कभी भी कोई भी सेंटेंस इसे शुरू नहीं करना। बात समझ में आ रही है, जब भी ये वर्ड यूज करोगे, हु, whom, which, that, whose, तो इससे पहले आपको एक वर्ड रखना होगा जिसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट। ठीक है, एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट का मतलब होता है जस्ट कम बिफोर। ठीक है, इससे पहले एक वर्ड रखना है, जैसे मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ हु हेल्प्स मी, हु हेल्प्स मी मोस्ट इज नन अदर देन माय फादर, जो मेरी सबसे ज्यादा मदद करता है वो कोई और दूसरा नहीं है, कौन है। और दिस सेंटेंस, ये सेंटेंस, क्योंकि हमने शुरू कहाँ से किया, हु से, ये तो हु क्वेश्चन नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ जो मेरी सबसे ज्यादा सहायता करता है, मेरी मदद करता है वो कौन, मेरे फादर है। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस ऐसे शुरू नहीं किया, इससे पहले एक एंटीसीडेंट रखना। एंटीसीडेंट का मतलब होता है जस्ट कम बिफोर, इससे पहले एक वर्ड रखना होगा, द पर्सन। अब देखो हु किसके लिए आ रहा है, बोलो द पर्सन। ठीक है, द पर्सन हु हेल्प्स, देखो यहाँ पे हेल्प्स है, अगर यहाँ पे हेल्प होता ना तो मैं यहाँ पे लिखता द पीपल, पर्सन एक से ज्यादा लिखता। बात समझ में आ रही, तो जब भी इनका यूज करना है तो इससे पहले एक एंटीसीडेंट रखना तो सही होगा, वरना गलत हो जाएगा। और बहुत आसानी से फिल इन द ब्लैंक के या स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आप सच मतलब सही से इसके एंटीसीडेंट को देखोगे। फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कहूँ ही हु, तो देखो हु से पहले क्या आ रहा है, ही आ रहा है ना, द वर्ब मस्ट बी टेकन अकॉर्डिंग टू ही, राइट। ही हु वर्क्स हार्ड विल डेफिनेटली गेट सक्सेस।
जो कड़ी मेहनत करेगा उसे सफलता मिलेगी। ठीक है, तो हु से पहले क्या आ रहा है? ही। अब ही के साथ क्या आता है बोलो? ही हु वर्क्स कहेंगे, वर्क्स एस लगाना है। मैं कहूँ कि मोहन इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर वेरी ऑनेस्ट। देखो ये सेंटेंस गलत है, एरर कहाँ पे? मोहन इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर ऑनेस्ट। आप ध्यान से देखो, हु से पहले क्या आया है? मोहन इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर। हु से पहले देखो क्या है? बहुत से, तो हम क्या लेंगे? आर। मोहन इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु आर वेरी ऑनेस्ट। अगर हु इज कहोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना, हु से पहले क्या है? उसका एंटीसीडेंट, उसके बाद हम वर्ब लेंगे। अब एक क्वेश्चन आपसे देखो, मैं कहूँ इट इज आई हु इज वेरी ऑनेस्ट, ये सेंटेंस सही है? लुक एट दिस सेंटेंस, इट इज आई हु इज वेरी ऑनेस्ट। तो आप क्या कहोगे? शायद आपको ये पढ़ने में सही लग रहा होगा, बट दिस वन इज इनकरेक्ट। व्हाई सो? बिकॉज आई हैव यूज्ड हियर रिलेटिव प्रोनाउन हु। देखो हु से पहले क्या सब्जेक्ट है? आई। द सब्जेक्ट इज आई, देयरफॉर द वर्ब मस्ट बी टेकन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यहाँ पे क्या लेना है आपको? एम। द राइट सेंटेंस इज इट इज आई हु एम वेरी ऑनेस्ट। मैं ही तो हूँ जो बहुत ही ईमानदार हूँ। इट इज यू हु आर, इट इज शी हु इज, इट इज वी हु आर। द वर्ब मस्ट बी टेकन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हु से पहले देखना है। मैं कहूँ इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज, ध्यान से देखना, इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज विच इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। क्या ये सेंटेंस सही है? इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्री विच इज, बोल रहा हूँ देखो, कंट्रीज विच इज, विच से पहले क्या है? कंट्री। इज नहीं बोलेंगे, आर लेंगे। द वर्ब शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज विच आर डेवलपिंग। भारत उन देशों में है जो देश बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, उनमें से एक भारत भी। तो ये समझ गया होगा इसका यूज। ठीक है, कुछ याद रखो, क्या याद रखना है? ये तो आपको मैंने समझाया कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे यूज करते हैं। अब जरा डिफरेंस देखो क्या है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, द डॉग हु इज देयर इज माइन। देखो जो डॉगी वहां पे है वो किसका है? वो मेरा है। क्या ये सेंटेंस सही है? तो हमें ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए कि जिनमें डिफरेंस क्या है। अब याद रखो, जो हु और हुम यूज करते हैं हम, ये हम यूज करते हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसान के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और ये जो है ये इंसान के लिए नहीं करते हैं। अदर देन, अदर देन ह्यूमन बीइंग, अदर देन ह्यूमन बीइंग, इंसान के अलावा जो भी हो। ठीक है, और दैट जो यूज करते हैं दोनों के लिए, दोनों मतलब ह्यूमन और नॉन ह्यूमन। और ये होता है पोजीशन ऑनरशिप के लेते। ठीक है, अब जरा देखो, यहाँ हम बात कर रहे थे डॉग की। बोलो डॉग क्या है? ह्यूमन नॉन ह्यूमन? ह्यूमन बीइंग तो नहीं हो सकता। तो हु देखो, हमने यहाँ पे हु जो लिया ये गलत है। हु की जगह पे क्या लेंगे? विच। समझ गए? द डॉग, the book which is, the season which I like most, tell me the name of the country which you, which क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि we are talking about country। ठीक है, got it। लेकिन मैं किसी इंसान को बोलूँ कि राज who is there is my best friend, राज जो वहां देखो है वो मेरा कौन है? ठीक है, तो इंसान के लिए हु और हुम लेंगे। हु और हुम में डिफरेंस क्या है? हु यूज करते हैं सब्जेक्ट के लिए और हुम यूज के लिए, जो इंट्रोगेटिव में पढ़ा। ठीक है ना? समझ गए? द पर्सन हु लाइक, द पर्सन हु लाइक्स मी मोस्ट इज फादर। और whom का देखो, द पर्सन whom आई लाइक मोस्ट, जिसे मैं पसंद, इज माई ब्रदर। विच यूज करेंगे किसके लिए? नॉन लिविंग। अब देखो दैट यूज करते हैं बोथ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अ गर्ल एंड अ कैट। देखो एक ह्यूमन बीइंग है और एक क्या है? अदर देन ह्यूमन बीइंग। जब ये दो आ जाए तो फिर क्या लेंगे उसके लिए? अब अगर विच कहोगे तो गलत हो जाएगा, हु कहोगे तो गलत हो जाएगा, बिकॉज इसका एंटीसीडेंट जो मैं यूज कर रहा हूँ क्या? अ गर्ल एंड अ कैट। तो अ गर्ल एंड अ कैट,
दैट आर प्लेइंग, क्या मैं ले रहा हूँ, दैट ले रहा हूँ, बिकॉज दोनों की बात हो रही है, अ गर्ल एंड अ डॉग एंड अ कैट दैट आर प्लेइंग देयर, ठीक है, क्लियर, दैट आर प्लेइंग, फिर उसको सेंटेंस को आगे कंटिन्यू रखना है, और यहाँ पे याद रखो कि इनके साथ हम क्या लेंगे, दैट लेंगे, समझ गए। और हुज कब लेते हैं, पोजीशन के लिए, ठीक है, जैसे मैं कहूँ द स्टूडेंट हुज फादर इज डॉक्टर, ठीक है, इज वेरी रिच, टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट हुज फादर, जिसके फादर हुज इज अ डॉक्टर, ठीक है। हाँ, लेकिन देखो दैट के लिए कुछ शर्त भी है जो आपको याद रखना है। देखो कुछ ऐसे एंटीसीडेंट लिखवा दूं जिसके बाद दी दैट आएगा, याद रखना आपको, वो क्या, ऑल द सेम, द ओनली, द फ्यू, द लिटिल, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, एवरीवन, एवरीथिंग, एटसेट्रा। के बाद भी क्या आता है, बोलो, दैट आता है। बात समझ में आई, मैं कहूँ ऑल द गर्ल्स आर प्रेजेंट हियर आर हार्ड वर्किंग, ऑप्शन देखो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, हु, होम, विच, और क्या है, दैट। आप बताओ क्या आना चाहिए, ऑल द गर्ल्स डैश आर प्रेजेंट हियर आर हार्ड वर्किंग, जितनी लड़कियां जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं सारी की सारी क्या है, ज्यादातर बच्चे क्या कहेंगे, ऑल द गर्ल्स हु आर, देखो गर्ल्स के साथ तो हु आता है ना, लेकिन उससे पहले ऑल लगा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे हम हु और होम का यूज नहीं करेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे दैट का यूज करेंगे, ऑल द गर्ल्स दैट आर प्रेजेंट हियर, ठीक है, आर हार्ड वर्किंग। शादी है कि अगर ऐसे वर्ड्स होंगे, दीज आर कॉल्ड एंटीसीडेंट्स, ठीक है, इससे पहले अगर आए तो हमें क्या लेना है, विच नहीं लेना, हमें क्या लेना, दैट लेना है, ठीक है। अब बोलते हो ना, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, जैसे आपको ऑल तो आपको दैट लेना है, ठीक है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं, ठीक है। ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर लिसनिंग टू मी, ठीक है, आर वेरी केयरफुल, ठीक है। इसी तरह से मैं बोलूं कि यू आर द ओनली पर्सन दैट आर, ठीक है, टेकिंग केयर ऑफ मी, दैट क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं ओनली वर्ड यूज कर रहा हूँ। मैं कहूँ दिस इज द सेम डॉग दैट हैज बिटन मी, ये वही वाला डॉग है जिस, द सेम डॉग, तो वहाँ पे हम यहाँ विच नहीं यूज करेंगे, दिस इज द सेम डॉग दैट हैज, ठीक है। ऐसे केस में आपको क्या लेना है, ये सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है, इसके बाद हमें गॉट इट। अब जैसे देखो मैं बोलूँ, राज इज वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स इज वेरी काइंड टू हिज एल्डर्स, लुक एट दिस सेंटेंस, और देखो तो क्या ये सेंटेंस लिखा हुआ है, राज उन लड़कों में से है जो लड़के कैसे हैं, बताओ, बड़ों के प्रति काइंड है, दे आर वेरी काइंड हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड, दे आर हाई हार्टेड। तो फिर आपको वही रूल याद रखना जो मैंने आपको सीखा, अगर आप इसे याद नहीं रखोगे तो बार बार आपसे गलतियां होंगी। देखो यहाँ पे एक प्रोनाउन का यूज हुआ है, वो कौन सा है, यहाँ पे देखो हु, तो आप पढ़ रहे हो जिसका यूज सीख, ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, तो आपने क्या सीखा है, रिलेटिव प्रोनाउन के हम एंटीसीडेंट को देखें, का मतलब जस्ट पहले क्या आया, बोलो, कोई स्टूडेंट्स है, इट मींस इन दिस सेंटेंस इज टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स rather than राज, यहाँ राज की बात नहीं हो रही है, बात किसकी हो रही है, स्टूडेंट्स की, राइट। द वर्ब मस्ट बी टेकन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, क्या कहेंगे,
हु जो यूज किया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, राइट, तो कहेंगे स्टूडेंट्स हु आर, तो इसकी जगह पे क्या आएगा, आर, ये एरर था। और जब स्टूडेंट्स कहिए तो यहाँ पे हिज भी नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, देयर। ओके, Raj is one of those students who are very kind to their elders. Got the point? जैसे यूज करना है, आपको सिर्फ क्या देखना है, उसके एंटीसीडेंट को देखना है और सॉल्व। गॉट इट। अब हम लास्ट पॉइंट की ओर बढ़े। देखो लास्ट पॉइंट था क्या, 10वें पॉइंट पे है ना, रिफ्लेक्सिव है ये, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, ये किसे कहते हैं, देखो इसके दो एग्जांपल होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। बस ये लास्ट पॉइंट है, इस लास्ट पॉइंट को ध्यान से देख लो, ईच अदर और वन अनदर, ये दो है। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, क्वेश्चन दे रहा हूं, द टू ब्रदर्स ऑलवेज quarrel with वन अनदर। ये दो जो भाई हैं वो आपस में हमेशा झगड़ा करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। क्या ये सेंटेंस सही है? तो पहले मैं आपको बता दूं इन दोनों का यूज की, रेसिपी किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे जो वर्ड यूज हो रहा है ईच अदर और क्या, वन अनदर। ओके, याद रहे कि ईच अदर हम लेते हैं सिर्फ दो के लिए, टू पर्सन्स और टू थिंग्स। फॉर टू पर्सन्स और टू थिंग्स यू हैव टू यूज, okay, and for more than two persons or things you have to use one another. Got the point? Okay. Now here the sentence is talking about two students, two brothers. For two brothers we have to use each other rather than one another. देखो क्या लिखेंगे, each other। आइए मेरी बात समझ में, दो के लिए हम क्या लेंगे, each other, और दो से ज्यादा के लिए इफ आई से कि थ्री ब्रदर्स, देखो दो की जगह मैं क्या ले रहा हूँ, थ्री। जैसे कहोगे थ्री ब्रदर्स, अब आपको ईच अदर नहीं यूज करना, क्या यूज करना, वन अनदर। Got it? All the boys were fighting with one another. The two students were talking to each other. They were talking to each. We are made for each other. एक दूसरे के लिए बने. We are made for each, and we all are made for one another. Two books are very similar to each other या one another. बताओ. The two books are very much similar to each other. Got the point? So all the players, after winning the final match, all the players hugged, follow, with each other या one another. आप तो कहोगे बहुत सारे प्लेयर्स हैं तो यहाँ पे आना चाहिए वन अनदर, बट याद देखो प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं, ऑल द प्लेयर्स, लेकिन हग जो करते हैं, गले लगाते हैं, वो एक बार में दो ही लोग गले लगते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑल द प्लेयर्स हग्ड विद, क्या बोलेंगे, वन अनदर। वन अदर नहीं यूज करना, यहाँ पे क्या, ईच अदर, क्योंकि है तो बहुत सारे लेकिन वहां पे एक ही साथ गले दो लगेंगे ना, तो ईच अदर। ठीक है, सारे प्लेयर्स एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, हैंडशेक एट ए टाइम कितने लोग करते हैं, दो लोग करते हैं। यहाँ पे वन अदर नहीं करना, क्या करना, ईच। व्हाट द पॉइंट। इस तरह से जब दो के लिए बात करेंगे तो हम लेंगे ईच अदर, दो से ज्यादा। ठीक है, इस तरह से मैंने 10 पॉइंट्स प्रोनाउन में समझने की पूरी कोशिश की। ठीक है, ध्यान से सीख, राइट। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक, उम्मीद है बहुत कुछ तो आपको मिला होगा। अब सारे पॉइंट सीखने के बाद यू विल बी एबल टू सॉल्व। ठीक है, अगर पॉइंट को अच्छा, ठीक है, फिर हम अगली वीडियो मिलते हैं। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।